Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. So today in this video, I'm gonna tell you all regarding task 1, right? As in my previous video, I have already shared some of the tips by which you can form different sentence structures and you can, like ameliorate your writing skills. So here in task 1, here you all can see the tabular chart, right? This is given in the form of table beta. Okay, so here the tabular chart is given, right? So let's read the statement first of all beta. The table below shows means the table indicates. The table indicates, table हमें बता रहा है. The table या फिर बटा आप table को what you can write is the tabular representation. The tabular representation indicates the social and economic indicators. Indicators बेटा क्या होते हैं? Indicators मतलब जो चीज़ हमें कुछ जतलाती है, किसी चीज़ के बारे में हमें इंडिकेट करती है. इंडिकेटर होता है ना कि ये अच्छा एक इंडिकेटर है, साइन हमें कुछ बता रही है, इंडिकेट कर रही है, शो कर रही है इन्फॉर्मेशन. सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी, इकोनॉमिक रिलेटेड टू मनी, राइट? सो फॉर 4 कंट्रीज़ बेटा, कंट्रीज़ के लिए दैट मीन्स हेयर यू कैन यूज़ नेशंस. कौन से ईयर में? 1994 में. सो बेटा यहाँ पे योर इज मैंशनड, सो योर टास्क विल बी इन द पास्ट टेंस, राइट? बट here you have to keep this in your mind that this is the static data, not the dynamic one. Dynamic में बेटा जैसे 1994, 1995, 1996, 1997 में ये changes हुए हैं, उसके बारे में बताया जाता है. However here only about one year the data has been mentioned, so this is the static data. The table shows social and economic indicators for 4 countries in 1994 according to किसके according बेटा? United Nations के statistics के accordingly, right? So these are the indicators, मतलब हमें किस किस चीज़ के बारे में information provide की जा रही है and for the 4 countries. So बेटा introduction आपको clear हो गई. Introduction में हम कैसे लिखेंगे? Simple. The tabular representation indicates the information about the social and economic indicators for 4 different nations या 4 distinct nations in या फिर for the year 1994 according to या फिर as per United Nations statistics. Is it clear? ठीक है बेटा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 कंट्रीज़ आ गिवन बेटा, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली चलते हैं. हम BP1 में ना बेटा पहली 2 कैटेगरीज़ हम BP1 में बता देंगे और दूसरी 2 कैटेगरीज़ हम BP2 में बता देंगे, ठीक है बेटा. ये वाली 2 कैटेगरीज़ हम BP2 में बता देंगे. अब हमने वही टिप्स बेटा यूज़ करनी है विच आई हैव टोल्ड यू ऑल इन माई प्रीवियस वीडियो कि आप कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन बेटा किसकी दी हुई है? एनुअल इनकम. एनुअल मतलब ईयरली. जो कैटेगरीज हैं उसके नेम्स बेटा आप चेंज नहीं करेंगे. सो एनुअल इनकम पर पर्सन, हर पर्सन की दी हुई है बेटा किस में? US डॉलर्स में, राइट? सो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका ध्यान देना है. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है बेटा? कि हम कितना जी रहे हैं, हम कितना जिएंगे, ठीक है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है किस टाइम पे? बर्थ के टाइम पे जो बताई जा रही है उसके इंडिकेटर्स हैं बेटा. सबसे पहले हमारी टिप्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना था? सबसे पहले हमने मिनिमम मैक्सिमम वाली वैल्यू चूज़ करनी थी. सो फर्स्ट हम बेटा कैटेगरी कौन सी ले रहे हैं? एनुअल इनकम की कैटेगरी ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे. इज इट क्लियर? सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम जो बेटा यहाँ पे इनकम है वो कहाँ पे ऑब्जर्व करी गई है? जापान में. उसके नीचे वाली बताया था ना, ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर है, फॉलोड बाय उसके बाद कौन सी कंट्री आएगी उसके नीचे बेटा? कनाडा, जहाँ पे वेयर द इनकम वॉज कितनी थी? 11,100 US डॉलर्स. अब साथ ही में बेटा ये मैक्सिमम हमने दोनों के बता दिए. वाइल लगा के हम साथ ही में क्या बताएंगे? लीस्ट बता देंगे, मिनिमम बता देंगे. वाइल द क्या बोलेंगे? मिनिमम जो है वो क्या करी गई है बेटा? वाइल द मिनिमम इनकम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन पेरू एंड जायर. 2 बेटा ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे हमने मिनिमम जो इनकम है वो देखी है. मिनिमम इनकम मतलब मिनिमम रेवेन्यू बेटा देखा है हमने, ठीक है जी. विद द डिफरेंस ऑफ कितने डिफरेंस के साथ? 2 US
कितने डिफरेंस के साथ देखा है बेटा हमने? 20 US डॉलर्स के साथ देखा है। इज इट क्लियर? सो यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया, सॉरी 30 US डॉलर्स के साथ, 160 माइनस 130। इज इट क्लियर? सो बेटा हमारी कौन कौन सी लाइन्स हो गई? मैक्सिमम मिनिमम हो गई। ओके, सो कौन सी लाइन लिख दी यहाँ पे हमने? फॉलोड बाय वाली लाइन। ठीक है जी। सो हमारा मैक्सिमम मिनिमम भी हो गया, फॉलोड बाय वाली लाइन भी होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास क्या चीज़ है? यहाँ पे देखो, हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई हुई है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम कितना रह रहे हैं, कितना जी रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स वी लिव, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, मैंने आपको एज इट इज़ बताई थी पिछली वीडियो में। एक तो हम मैक्सिमम मिनिमम वाली लाइन लिखेंगे जो हमारी हो गई। एक नेक्स्ट हम कौन सा कंपैरिजन करेंगे? फॉलोड बाय वाली लाइन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सा ढूंढेंगे? नेग्लिजिबल या फिर माइनर चेंज या डिफरेंस। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या इस लाइन में कोई माइनर चेंज है हमारे पास? सिर्फ ओनली बेटा इस लाइन में। ठीक है जी, यस, इस लाइन में हमारे पास माइनर चेंज आ रहा है डेफिनेटली। ये देखो 76 एंड बेटा 78 में कितने का फ़र्क है? सिर्फ 2 का। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा? ये आ जाएगी हमारी नेग्लिजिबल डिफरेंस वाली लाइन। कैसे लिखोगे आप यहाँ पे? नेग्लिजिबल डिफरेंस कितने का बेटा? नेग्लिजिबल डिफरेंस ऑफ 2 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन नेशंस कैनेडा एंड जापान एज पर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। या फिर आप क्या बोलोगे कि देयर वॉज नेग्लिजिबल डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल इन कैनेडा एंड जापान। एज आप बता दोगे कि कैनेडा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटा क्या है? 2 लेस है एज कम्पेयर टू द जापान, जो कितनी है? 76 यहाँ पे एंड 78 बेटा जापान में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा ये 51 एंड 47 जो है ना, ये आप ना एज इट इज लिख देना रिस्पेक्टिवली वाली लाइन से। सीधा बताया था ना, जिसमें आपने क्या करना है बेटा? सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ पे सीधा लिखोगे दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बेटा इन पेरू एंड जायर कितनी है बच्चे? आप यहाँ पे सीधा ही ये चीज़ मेंशन करोगे कि यहाँ पे कितनी है? 51 है और यहाँ पे कितनी है हमारे पास? 47 है। इज इट क्लियर? सो हमारे पास बेटा एक कौन सी लाइन जिसमें हम सीक्वेंस में लिखते हैं रिस्पेक्टिवली वाली लाइन, वो भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा? पूरी हो जाएगी। सो नेग्लिजिबल, माइनर, रिस्पेक्टिवली वाली लाइन ये भी हमारे पास पूरी होगी। सो बेटा वाज ऑल अबाउट द BP1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम ढूंढते हैं रेंजिंग बिटवीन वाली लाइन। बेटा अब हम BP2 स्टार्ट करेंगे मूविंग अहेड लगा के या फिर स्क्रूटिनाइजिंग टुवर्ड्स द फर्दर डिटेल्स लगा के, वॉट एवर द कनेक्टर्स यू यूज। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल लाइक मेक वीडियो ऑन द कनेक्टर्स एज वेल कि कौन कौन से आपने कॉन्टिन्यूटी में लगाने हैं, कौन से कंपैरिजन्स में लगाने हैं, कौन से एडिशन करने के लिए लगाने हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा? अभी ध्यान से देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद है डेली कैलोरी सप्लाई पर पर्सन। डेली कैलोरी सप्लाई जो बेटा पर पर्सन कर रहा है उसके बारे में है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो है ये कितना और है? 35 से नीचे नीचे, ये कितना और है? 25 से ऊपर ऊपर। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, लिख सकते हैं ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बेटा? हम लाइन फॉलो करेंगे रेंजिंग बिटवीन वाली लाइन। बताई थी आपको कि ये भाई इतने से लेके इतने के बीच बीच में है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो कैलोरी इनटेक कनाडा एंड जापान के लोगों का है वो 2500 से लेके बेटा 3500 के बीच बीच में कैलोरीज वो लेते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी। सो ये हमारा नेक्स्ट आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है? 1927 एंड 1749, ये दोनों ही बेटा क्या है? बिलो 2000। तो आप क्या बोलोगे? पेरू एंड जायर वर द 2 नेशंस जहाँ पे कैलोरी इनटेक बेटा क्या था? इट वॉज बिलो 2000 इन बोथ द नेशंस। अब सेंटेंस वेरिएशन आ गई ना, यहाँ पे मैंने रेंजिंग बिटवीन वाली लाइन लिख दी। रेंजिंग बिटवीन मीन्स कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब 25 से लेके 35 के बीच बीच में लाई कर रहा है। इज इट क्लियर बेटा? ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? एडल्ट लिटरेसी रेट। ये बेटा हमें परसेंटेज पे दिया हुआ कि कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग एजुकेटेड है। अब यहाँ पे बच्चे सीधा सीधा हमारे पास जो है वो लाइन बननी है। देखो एक कंपैरिजन क्या हो गया? सेम, आपको बताया था। नेक्स्ट आप क्या ढूंढोगे? सेम वाली वैल्यू।
सिमिलर वाली वैल्यू। सो आप यहाँ पे बोल दोगे कि जो लिटरेट की रेशो है, लिटरेसी रेट जो है बेटा, कनाडा एंड जापान ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्या, सेम ही है। बीइंग कितना बेटा, बीइंग 99%। ठीक है जी। और आपको पता है अगर हम 34 को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो कितना आता है हमारे पास, 68 आता है। सो बेटा ये क्या हो गया, हमारी एक और लाइन कवर हो गई 2 टाइम्स वाली। सो हम क्या बोलेंगे कि लिटरेसी रेट पेरू का बेटा क्या है, 2 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू जायर। सो यहाँ पे मेरे पास और कौन सी होगी बेटा कवर लाइन, 2 टाइम्स 3 टाइम्स वाली। अब देखो हमने कैसे इतने छोटे से डेटा को अलग अलग सेंटेंसेस में बनाया। सबसे पहले बेटा मैंने मैक्सिमम मिनिमम ढूंढा इस लाइन में कौन सा है, फिर फॉलोड बाय वाली लाइन साथ में कंबाइन करी, फिर मैंने नेग्लिजिबल चेंज ढूंढा, फिर मैंने रिस्पेक्टिवली वाली लाइन करी, फिर मैंने कन्वर्ट ही डेटा को अपने अकॉर्डिंगली कर लिया कि मेरे को यही वाले फैक्टर्स माइंड में रखने हैं एंड मैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है अपना सारा डेटा जो है इसमें सेग्रीगेट करूंगी। इज इट क्लियर? सो आप लोगों ने भी ऐसे करना है। यहाँ पे मैंने फ्रॉम कर दिया कि फ्रॉम 2500 से लेके 3500 के बीच बीच में आ रहा है, ये बिलो 2000 आ रहा है, ये सेम है, और ये वाला बेटा ये 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग द डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कि आप कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बेटा क्रिएट कर सकते हो। अगर तो आप अपने एग्जाम में ये मेथड यूज़ करके आते हो, सो डेफिनेटली बेटा आपको नो वन कैन बीट यू इन दिस। ठीक है जी। सो यहाँ पे अब मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, लाइक यू कैन सीरियसली इम्प्रूव योर स्कोर्स। ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस कर सकते हो इफ़ यू विल यूज़ these sentence formations, these structures while writing your writing task 1. ठीक है, so you have to follow these parameters, you have to learn this, you have to keep all these statements in your mind that yes, first of all I will write the comparison regarding maximum minimum, then I will find the any of the value if it is smaller than this. ठीक है, then I will find if any 2 values are there where negligible difference is being observed. ठीक है जी, ranging between कि मतलब मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रही है, सेम वैल्यू है या नहीं है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग टास्क 1। ओके, होप आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हों। ठीक है जी, इफ़ यू ऑल वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक video on any other topic, then you can definitely tell me in the comment section, and please do not forget to subscribe my channel, and definitely I would love if you guys will share this with your friends, with your relatives who are doing girls, so that their dreams could come true. Okay, so thank you, bye bye.